राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसकी पत्नी और उसके बेटा बहू की मृत्यु हो गई थी। उन बूढ़े बाबा की एक पोती थी जिसका नाम था कोमल। कोमल बेचारी जन्म से ही गूंगी थी। वह गूंगी तो थी लेकिन बहरी नहीं थी। वह लोगों की बातें सुन सकती थी, समझ सकती थी, बस उनका कोई जवाब ना दे पाती। इशारों में हर बात वह समझाने की कोशिश किया करती थी। उन्हीं के पड़ोस में एक लड़का रहता था, नंदू। नंदू लकड़ी काट कर अपने घर का गुजारा चलाया करता था। उसके परिवार में उसकी माँ के सिवा उसका और कोई ना था। नंदू कोमल को मन ही मन बड़ा प्रेम करता था। वह यही सोचता कि काश कोमल के साथ मेरा विवाह हो जाए, मेरी जिंदगी अच्छे से कट जाएगी। कोमल भी नंदू को अपना अच्छा दोस्त मानती थी। घंटों उसके पास बैठी रहती, दोनों खूब बातें करते। कोमल की हर बात नंदू इशारों में ही समझ जाया करता था। एक दिन नंदू ने कहा, कोमल, तुम शादी करना नहीं चाहती? मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? ये सुनकर कोमल मन ही मन सोचने लगी कि ये तो लकड़ी काट कर बेचता है, ज़्यादा मुनाफा हो नहीं पाता। इसके साथ विवाह करके तो मैं गरीबी में ही जीवन बिताऊंगी। मैं इसके साथ विवाह नहीं कर सकती। यही बातें कोमल के मन में बार बार चल रही थी। इसीलिए उसने नंदू की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से अपने घर चली गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उधर कोमल के दादाजी की हालत दिन पर दिन बहुत ज़्यादा खराब होने लगी और एक दिन ऐसा आया कि कोमल के दादाजी मरने की कगार पर आ गए। कोमल अपने दादाजी की इतनी बुरी हालत देखकर रोने लगी। तब उसके दादाजी ने कहा, देखो कोमल बेटी, पास के ही गांव में मेरा एक मित्र रहता है जो बहुत बड़ा विद्वान है। तो उसके पास चली जाना, वह तुम्हारा कहीं ना कहीं रहने का ठिकाना करा ही देगा और वह तुम्हारा कहीं अच्छा सा लड़का देखकर विवाह भी जरूर करा देगा। वह मेरे मित्र में सबसे बड़ा मित्र है। तुम मेरे मरने के बाद उसी के पास जाना। कोमल रोती रही, लेकिन वह अपने दादाजी की हर बात समझ रही थी। तभी थोड़ी देर बाद उसके दादाजी की मृत्यु हो गई। कोमल ने पड़ोसियों की सहायता से उनका अंतिम संस्कार कराया। कुछ दिन कोमल बुझी बुझी सी अपने घर के अंदर ही रहती, बाहर नंदू से भी मिलने जाना उसने छोड़ दिया था। नंदू की माँ रोज शाम को कोमल के पास आते, उसे समझाते, बेटी ये तो विधि का विधान है, इसे कोई नहीं टाल सकता, तू दुखी मत हो और आगे बढ़। नंदू ने उसे फिर समझाया, कोमल अब तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, समझता हूँ, तुम मेरे साथ विवाह कर लो, हम दोनों बड़े खुश रहेंगे। लेकिन कोमल उससे विवाह करना नहीं चाहती थी। वह तो एक अमीर घर की बहू बनना चाहती थी। इसीलिए उसने अपना सारा सामान एक दिन गठड़ी में बांध लिया और उसी पते पर चल दी जो उसके दादाजी ने उसे बताया था। कोमल चलते चलते उस गांव में पहुंच गई, लेकिन जब वह उस गांव में पहुंची तो वहां एक महामारी फैली हुई थी
जिसमें लोग तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा रहे थे। इधर उधर लोग मरे हुए पड़े थे। ये देखकर तो कोमल बहुत ज़्यादा घबरा गई कि यहाँ तो मौत का तांडव मचा हुआ है। जहाँ देखो वहाँ लोगों के शव पड़े हुए हैं। मैं यहाँ कैसे रहूँगी? वह फिर भी साहस करके आगे बढ़ती चली गई। तभी वह एक घर के सामने से गुजरी तो वहाँ उसने सुना कि एक आदमी कर्रा रहा था, किसी को बुला रहा था। कोमल ने जब किसी की दर्द भरी आह सुनी तो उससे ना रहा गया। वह उस घर के अंदर चली गई तो देखा कि एक बूढ़े बाबा बिस्तर पर लेटे हुए हैं और उनकी भी जैसे मौत आने ही वाली हो ऐसी उनकी दुर्दशा लग रही थी। एक लड़की को अपने घर में आता देख वह बूढ़े बाबा धीरे से बोले, बिटिया आ जाओ, तुम मेरे लिए भगवान बनकर आई हो। जल्दी से एक काम कर दो बिटिया, वो जो पास में कमंडल रखा है उसका जल मेरे मुख में डाल दो। कोमल ने जैसे ही वह कमंडल उठाया और बाबा के पास आने लगी कि तभी उनके प्राण पखेरु उड़ गए। बेचारी कोमल उन्हें देखती रह गई, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। इतनी दूर चलने के बाद कोमल को प्यास बहुत ज़ोर से लगी थी, तो उसने सोचा कि कमंडल का पानी ही पी लूँ, मेरी प्यास बुझ जाएगी। उसने जल्दी जल्दी करके वह सारा कमंडल का पानी पी लिया। तभी दरवाजे पर कोई आया और अंदर कोमल को देखकर बोलने लगा, सरदार, अंदर बड़ी सुंदर छोकरी है, देखो तो जरा। ये बात सुनकर कोमल डर गई कि ना जाने ये कौन है। लेकिन उस गांव में लोग अचानक से मौत को जा रहे थे, इसीलिए वहां पर कुछ लुटेरे धन लूटने की इच्छा से सबके घरों में जा जाकर धन लूट रहे थे, क्योंकि उन्हें कोई रोकने ठोकने वाला वहां नहीं था। इसीलिए वह उन बाबा के घर भी धन लूटने के लिए आए थे, लेकिन सुंदर लड़की को देखकर उनका मन फिसल गया। उस चोर की आवाज़ सुनकर वहां उनका सरदार भी आ गया। उसने जब इतनी सुंदर लड़की को देखा तो मन हुआ कि क्यों ना इसे भी हम अपने साथ लेकर चलें। जैसे ही वह कोमल को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगे तो कोमल ने कहा, भगवान करे तेरी टांगें टूट जाएं, तेरी आंखें फूट जाएं। कोमल का इतना कहना था कि वह चोर लुटेरा तभी वहाँ पर लंगड़ा हो गया और उसकी आंखों से दिखना भी उसे बंद हो गया। ये सब नज़ारा देखकर कोमल सोचने लगी कि मैं तो बोल भी नहीं पाती थी, फिर अचानक से मेरी आवाज़ कैसे निकल गई। बहुत देर बाद उसे समझ आया कि कहीं ये कमंडल का पानी जादुई तो नहीं था, कहीं इसी की वजह से मेरी आवाज़ तो नहीं लौट आई, और कहीं मेरे कहने से ही तो यह लंगड़ा और अंधा ना हो गया। क्या मेरी आवाज़ जादुई हो गई है? मैं जो कहूँगी वह सच हो जाएगा। कोमल यही सारी बातें मन ही मन सोच रही थी। उधर जब चोरों ने अपने सरदार की ऐसी हालत देखी तो वह बाहर आकर अपने और दोस्तों से बोला, अरे भाई, लगता है ये लड़की कोई चुड़ैल है या कोई जादूगरनी है। हम सबका भला इसी में है कि हम यहाँ से भाग चलें। सारे चोर अपने सरदार को छोड़कर वहाँ से भाग गए। अब उस गांव में सरदार और वह लड़की ही बची थी। लड़की अब वहाँ से जाने लगी। तब वह अंधा लंगड़ा सरदार बोला, देखो, तुम मुझे इस गांव में ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती।
मुझे अपने साथ लेकर चलो। लेकिन कोमल उसे साथ लेकर जाए तो जाए कैसे? तब कोमल के मुंह से निकल गया कि अगर तुम कोई घोड़े होते तो मैं तुम्हें अपने साथ जरूर ले जाती। कोमल का इतना कहना था कि वह सरदार एक घोड़ा बन गया। अब तो कोमल उस पर सवार हो गई और एक गांव से दूसरे गांव की ओर जाने लगी। चलते चलते काफ़ी रात हो चुकी थी। कोमल ने सोचा, आज इसी गांव में किसी के घर पर शरण ले लेती हूँ। इतनी रात में सफ़र करना सही नहीं होगा। अब कोमल ने एक घर के दरवाजे को जाकर खटखटाया तो अंदर से एक बूढ़ा ब्राह्मण बाहर निकला। वह कोमल को देखकर बोला, अरे बेटी, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या करती हो? जल्दी से अंदर आ जाओ, और इस घोड़े को तुम बाहर छोड़ोगी तो इसे एक दानव आकर खा जाएगा। कोमल डरते डरते अंदर चली गई और बूढ़े बाबा से पूछने लगी, क्या बात है ब्राह्मण देव, आप बहुत परेशान लगते हो। इस गांव में दूर दूर तक कोई आदमी नहीं दिखाई देता, बड़ा ही सन्नाटा फैला हुआ है। तब उन ब्राह्मण ने बताया कि बेटी, यहाँ रात को रोज एक बहुत बड़ा राक्षस आता है। वह उसे जो भी मिलता है उसी को उठाकर खा जाता है। मेरा घर बहुत छोटा है, नहीं तो मैं तेरे घोड़े को भी अंदर ले लेता, लेकिन आज वो राक्षस कहीं उसे ना खा जाए। कोमल हंसकर बोली, तुम चिंता ना करो, आज तो वह राक्षस मरकर ही रहेगा। मेरा घोड़ा उसे नहीं छोड़ेगा, वो उसे मार देगा। ब्राह्मण ने कहा, अगर बेटी तुम्हारी बात सत्य हो गई तो राजा ने घोषणा कर रखी है कि जो भी इस राक्षस को मार देगा उसे 100 असरफी इनाम में दी जाएगी। कोमल बोली, ठीक है बाबा, फिर तो वे 100 असरफी कल मुझे ही मिलेगी। अब सब रात को सो गए। राक्षस आया होगा और उसने घोड़े को देखा होगा। जब सुबह हुई, ब्राह्मण घर के बाहर गया तो देखा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था। शोर की आवाज़ सुनकर कोमल भी जग गई। उसने भी बाहर आकर देखा तो एक बहुत बड़ा राक्षस वहाँ पड़ा हुआ था और घोड़ा उसके ऊपर चढ़ा बैठा था। ये देखकर कोमल बोली, कहा था ना बाबा कि आज वो राक्षस मेरे घोड़े के हाथों मारा जाएगा। ब्राह्मण बोले, बेटी, तुम तो कोई जादूगरनी लगती हो, तभी तो तुम्हारे घोड़े ने इस इतने विशालकाय राक्षस को मार गिराया। जल्दी ही यह खबर राजा के दरबार तक पहुंच गई। राजा ने जब ये सुना कि एक लड़की के घोड़े ने इस राक्षस को मार दिया है तो वह बड़ा हैरान हुआ। उसकी भी इच्छा हुई कि उस लड़की को एक बार देखा जाए। उसने अपने सेनापति को उस लड़की को लिवाने के लिए भेज दिया। जब लड़की सेनापति के साथ दरबार में जा रही थी तो सेनापति के मन में उस लड़की को देखकर लालच आने लगा। वह सोचने लगा, इतनी सुंदर लड़की है, अगर इससे विवाह मैं कर लूँगा तो वे बाकी 100 मोहरें भी मेरी हो जाएगी और इतनी सुंदर पत्नी भी मुझे मिल जाएगी। सेनापति ने ये विचार कर कोमल से कहा, क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहोगी? मैं इस राज्य का सेनापति हूँ। कोमल कहने लगी, विवाह तो मुझे सेनापति से ही करना था, लेकिन तुम ठहरे बूढ़े खुशट, तुमसे विवाह कौन करेगा भला? कोमल का इतना कहना था कि वह जवान सेनापति बूढ़ा हो गया। अपनी ये हालत देखकर सेनापति घबरा गया कि ये तो कोई जादूगरनी लगती है। इसके कहते ही मैं तो बूढ़ा हो गया। हाय राम, अब मेरा क्या होगा? सेनापति ने सारी बात आकर राजा को बताई कि राजा साहब, जो लड़की
मेरे साथ आई है, उसके कहते कहते ही मैं बूढ़ा हो गया। ये तो कोई जादूगरनी लगती है। तब उस लड़की को राजा ने बुलवाया और उसे 100 असरफी इनाम में दी। राजा ने उसके साथ साथ उसे एक सुंदर महल बनवा कर दिया और कहा कि बेटी, अब तुम हमारे यहाँ अच्छे से रहना। तुम्हें कोई परेशानी झेलने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी कोई परेशानी हो सीधा मुझसे आकर कहना। कोमल बड़ी खुश हो गई कि अब तो मेरे खूब ठाट बाट हो गए हैं, किसी बात की कोई चिंता ही ना रही। वह सुख से उस महल में रहने लगी। लेकिन उधर राजा के मन में तो एक अलग ही योजना चल रही थी। वह सोच रहा था कि जब ये लड़की जादूगरनी है, जो कहती है वह सत्य हो जाता है, तो क्यों ना मैं इससे अपने सारे दुश्मनों को मरवा दूं। एक दिन राजा ने कोमल को अपने कक्ष में बुलवाया और उससे बोले कि बेटी, मेरे जो पास के राज्य में राजा रहता है वह बहुत ही क्रूर है। वह हमारे देश पर चढ़ाई करना चाहता है, मेरा सारा राजपाट लूट लेना चाहता है। मुझे एक ज्ञानी पंडित ने बताया है कि अगर एक कुंवारी लड़की मन से भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान, वह राजा रातों रात मर जाए, उसकी सारी सेना बीमारी से ग्रस्त होकर मर जाए, तो वह सत्य हो जाएगा। कोमल भोली भाली उस राजा के चंगुल में फंस गई। वह लड़की बोली, हे भगवान, वो राजा रातों रात मर जाए, उसकी सारी सेना में महामारी फैल जाए, जिससे उनकी मृत्यु हो जाए और हमारे राजा का सारा राजपाट बिल्कुल सुरक्षित रहे। अगले ही दिन राजा के मरने की खबर आ गई और वहाँ पर महामारी फैलने की भी खबर आ गई। अब तो राजा बड़ा परेशान हो गया कि जो ये लड़की कहती है वह तो वाकई में सत्य हो जाता है। धीरे धीरे करके राजा ने अपने 2 दुश्मनों को उस लड़की से कहकर मरवा दिया। बेखबर कोमल यह नहीं जानती थी कि राजा उससे कितना बड़ा पाप करवा रहा है। वह तो सोचती थी कि पंडित जी कहते हैं, इसीलिए वह मुझसे प्रार्थना करने को कहता है। लेकिन एक दिन रात को कोमल सोई हुई थी। तभी अचानक से वहाँ कुछ नकाबपोश व्यक्ति आ गए और कोमल को उठाकर वहाँ से ले गए। कोमल ने जब आंखें खोली तो वह एक दूसरे ही घर में थी। वह चौंक कर उठी और कहने लगी, मैं कहाँ हूँ, मुझे तुम कहाँ ले आए। तभी सेनापति बोला कि कोमल, तुम डरो नहीं, मैं तो तुम्हारी जान बचाकर तुम्हें यहाँ लाया हूँ। तुम्हें पता है कि वह राजा तुम्हें मारने वाला था। उसने तुमसे कहकर अपने सारे दुश्मनों को मरवा दिया। अब तुम उसके लिए कोई संकट पैदा ना कर दो, इसीलिए आज रात वह तुम्हें भी मारने वाला था। वो तो अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें वहाँ से बचा कर ले आया। कोमल उसकी बातों में आ गई। लेकिन वह सेनापति से पूछने लगी, लेकिन मैं राजा साहब के लिए क्या मुसीबत खड़ी कर सकती थी सेनापति जी। तब सेनापति बोला कि उन्हें डर था कि कहीं तुम महारानी बनने के सपने ना देखने लगो और मन ही मन उन्हें मरवाने को ना कह दो। बेचारी कोमल ये चाहती तो नहीं थी, लेकिन अब उसके मन में बैठ गया कि मैं भी महारानी बनकर ही रहूँगी। सेनापति ने कहा, देखो कोमल, तुम महारानी बन सकती हो, तुम मुझसे विवाह कर लो और उसके बाद तुम राजा और उसकी पूरे परिवार को मरने के लिए कह देना। वह मृत्यु के घाट चले जाएंगे और फिर मैं ही वहाँ का राजा बनूंगा और तुम मेरी रानी बनोगी। कोमल बोली, ठीक है, मैं ये सब कह तो दूंगी, लेकिन अगर तुम झूठ बोलते होगे
तो तुम अभी मिट्टी के पुतले बन जाओगे। इतना कहते ही वह सेनापति मिट्टी के पुतले में बदल गया। कोमल समझ गई कि ये तो झूठ बोलता था। कोमल ने जाकर राजा को सारी बात बता दी। तब राजा ने उसे बताया, नहीं बेटी, तुम तो मेरी बेटी के समान हो। मैं तुम्हें कोई कष्ट देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तब कोमल ने कहा, लेकिन राजा साहब, मैं कुछ चाहती हूँ। अगर आप मेरी इच्छा पूरी कर सको तो बहुत अच्छा होगा। तब राजा ने पूछा, बताओ बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? तब कोमल बोली, मुझे महारानी बनना है राजा साहब। राजा बोले, देखो बेटी, तुम इतनी छोटी हो और मैं तो अब बूढ़ा हो चला हूँ। अगर तुमसे विवाह करूँगा तो ये अच्छा ना होगा। कोमल ने कहा, राजा साहब, अपने बेटे से मेरा विवाह करा दीजिए, फिर भी मैं महारानी बन ही जाऊंगी। राजा हंसने लगा और बोला, बेटी, मैं तेरा विवाह अपने बेटे के साथ करा तो देता, लेकिन मेरा बड़ा बेटा नदी में डूबकर मर गया था और जो मेरे 2 बेटे थे वह कहीं एक बार हम मेले में गए हुए थे तो वहाँ हमसे बिछड़ गए थे, न जाने कहाँ चले गए और ठहरे मेरी ये 2 संतानें, इनमें से एक बेटी है और एक बेटा है। बेटा अभी सिर्फ 10 वर्ष का है, उसके लिए तो तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। कोमल कहने लगी, लेकिन मुझे तो महारानी बनना है राजा साहब। राजा ने कहा, ठीक है बेटी, जब तेरी यही इच्छा है तो हम एक काम करेंगे। सुबह सवेरे जो व्यक्ति तुम्हें सबसे पहले मिलेगा, मैं उसी के साथ तुम्हारा विवाह करा दूंगा और उसे ही अपना सारा राजपाट सौंप दूंगा। कोमल बड़ी खुश हो गई। रात को सब सो गए। जब सुबह हुई तो उसी का दोस्त नंदू चंदन की कुछ लकड़ियाँ लेकर राजा के महल के सामने खड़ा हुआ था, क्योंकि राजा ने कुछ चंदन की लकड़ियाँ अपने यहाँ मंगवाई थी। नंदू सुबह सुबह वे लकड़ियाँ लेकर राजमहल पहुँच गया। जब कोमल उठी और उसने दरवाजे पर जाकर देखा तो सामने नंदू खड़ा था। वह नंदू को देखकर हैरान हो गई और पूछने लगी, अरे नंदू, तुम यहाँ कैसे? नंदू ने जब कोमल को बोलते देखा तो वह बड़ा हैरान हुआ। अरे कोमल, मैं तो यहाँ चंदन की लकड़ियाँ लेकर आया था, लेकिन तुम कैसे बोल सकती हो? तुम तो गूंगी थी। तब कोमल ने सारी बात नंदू को बता दी। तभी वहाँ राजा साहब आ गए। राजा साहब ने जब नंदू और कोमल को एक साथ देखा तो बोले, देखो बेटी, सबसे पहले तुम इसी व्यक्ति से मिली हो, तो मैं इसी के साथ तुम्हारा विवाह करा दूंगा और इसे सारा राजपाट सौंप दूंगा। कोमल और नंदू अब बड़े खुश थे कि चलो, मुझे राजपाट भी मिल जाएगा और मैं महारानी भी बन जाऊंगी और मेरे बचपन के प्यार नंदू के साथ मेरा विवाह भी हो जाएगा। अब तो वह नंदू से ही विवाह करने की इच्छा रखने लगी। उधर राजा ने कहा कि आज रात को ही मैं तुम दोनों का विवाह करा दूंगा। नंदू और कोमल का विवाह बड़ी धूमधाम से कराया गया। राजा बोला, देखो बेटी, मैं आज तुम दोनों के साथ भोजन करना चाहता हूँ। सुबह ही मैं नंदू को राजा बना दूंगा। कोमल और नंदू राजा साहब के साथ भोजन करने चले गए। सब ने अच्छे से भोजन कर लिया, लेकिन भोजन करते ही कोमल को चक्कर आने लगे, उसके गले में परेशानी होने लगी। यही हाल उधर नंदू का भी हो रहा था। दोनों को समझने में देर ना लगी कि राजा ने हमारे साथ धोखा किया है, उसने हमारे खाने में जहर मिला दिया है, अब तो हम नहीं बचेंगे। तब कोमल बोली, नंदू, मैं मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ।
इससे तो अच्छा था कि हम अपने गांव में ही भले थे, मैं गूंगी ही भली थी। उधर नंदू बोला, तुम सही कहती हो कोमल, हम तो उस गांव में ही रहते तो ही अच्छा होता। कोमल के मुख से बार बार यही बातें निकल रही थी कि इससे अच्छा था कि मैं अपने गांव में होती और गूंगी ही होती और अपने नंदू के साथ ही अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता रही होती। भगवान, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। ऐसा कहते कहते कोमल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उधर नंदू भी बेहोश होकर गिर गया। लेकिन कोमल ने बेहोश होने से पहले ये सारी बातें बोल दी थी, इसीलिए उसकी सारी बातें सत्य हो गई। और जब उसने आंखें खोली तो वह अपने गांव में नंदू के घर पर ही थी। नंदू ने आंखें खोली तो कोमल को अपने सामने देखा और बोला, अरे कोमल, हम तो राजमहल में थे ना, फिर यहाँ कैसे आ गए? बोलो, कुछ तो बोलो। लेकिन अब कोमल ने अपने कहने की वजह से अपनी आवाज़ फिर से गंवा दी थी। वह कुछ ना बोल पा रही थी। नंदू ने सोचा, शायद मैंने कोई सपना देखा होगा। कोमल तो अभी भी गूंगी ही है, वह तो कुछ भी नहीं बोलती। अब कोमल और नंदू खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। कोमल को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।